हेलो। हेलो, कौन? श्रुति? श्रुति, मैं अपना मोबाइल वहां होटल में भूल गया था, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? सैमी, कल सुबह आकर तुम फोन ले जाना। क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? पर किसी को पता चल गया कि मैं... सैमी, ये सारी बातें छोड़ो, कल सुबह आना और घर से फोन ले जाना। बाय। हेलो, इतने दिनों से उसने मेरी रातों की नींद हराम करके रखी थी। कम से कम एक रात तो वो टेंशन में गुजारे। शेर सिंह। हाँ जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, रक्षा भाभी के काम में हाथ बटा रहा था। अरे जो काम मैंने कहा था वो तो तुमने किया नहीं, दूसरों का काम करना शुरू कर दिया। अब जी आप ही ने कहा था कि जब भी रक्षा भाभी को काम की जरूरत हो तो हाथ बटा दिया करो। तो हाँ कहा था, लेकिन वो तब की बात थी। चलो निकलो, मेरा काम करो पहले, जाओ। सॉरी भाभी। और सुनो, अगर रक्षा को नौकरी की जरूरत है ना तो अपना खुद रख लेगी, समझे? हाँ जी। हाँ, शेर सिंह हमारा नौकर है, हमारा काम करेगा। किसी को बुरा लगता है तो लगे। बिल्कुल ठीक किया आपने भाभी। चुप कर शीतल। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। क्यूट यार। विशाल, क्या हुआ? ये सब क्या है? तुम्हारी माँ बनने की खुशी में तैयारी। मतलब ये कि मम्मी कह रही थी कि अगर तुम हंसते खेलते सुंदर बच्चों की तस्वीरें देखोगी ना तो हमारा बच्चा भी हंसमुख होगा। और तुमने इस बात पर यकीन कर लिया? यकीन? मेरे पास तो पूरा सबूत भी है। सबूत? मम्मी अपने समय में ना ऐसे ही बच्चों की तस्वीरें देखती थी और नतीजा आपके सामने है। हैंडसम विशाल गिल। हैंडसम का तो पता नहीं, लेकिन लगता है मम्मी ने शैतान बच्चों वाली तस्वीरें देखी होंगी, इसलिए तो नतीजा हमारे सामने है। बदमाश, बिंदास। आज हमारी मेम साहब बहुत मस्ती के मूड में है। जी हाँ, बिल्कुल आप ही की तरह। लेकिन विशाल, इतनी सारी तस्वीरें क्यों लगाई हैं? क्योंकि जिधर भी तुम नजर घुमा के देखो उधर तुम्हें हंसता खेलता हुआ लड़का दिखाई दे, जैसा कि हमें चाहिए। अरे वाह, लड़का क्यों, लड़की क्यों नहीं? लड़का इसलिए क्योंकि मुझे एक साथ ही मिल जाएगा और दोनों मिलके खूब धमाल करेंगे। बाय द वे, तुम्हें लड़की क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक साथी मिल जाएगी जिसके साथ हम सारी लड़कियों वाली बातें करेंगे। और दोनों मिलकर आपकी खूब खिंचाई भी करेंगे। अच्छा, खिंचाई तेरी? एंड लड़का ही होगा। लड़की, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़का। हमें भूख लगी है। आओ सैमी। क्या हुआ? तुमने तो मुझे बताया था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताकि मुझे ये मेरे साले से मिलवा सके। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। इसका मतलब इन लोगों को सब... मैंने सब कुछ बता दिया है। क्या बात है, कमाल हो गया। आज तो बहन और जीजा दोनों एक साथ मिल गए। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? थैंक यू, आपने मुझ पर यकीन किया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उस लड़के के साथ कुछ गलत नहीं किया था और सब लोगों ने उसी की बात सुनी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। यहां तक कि मेरी बहन ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, मैं निर्दोष था। देखो, जो बीत गया वो बीत गया, और फिर मैं कौन होता हूं तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में कोई फैसला करूं? और फिर कहते हैं ना, दूर से किया गया फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। थैंक यू। एक काम और बाकी है। क्या? हम दोनों को उससे बदला लेना है जिसने तुम्हें सालों तक तड़पाया और मुझे महीनों तक। किससे? अरे तुम्हारी बहन श्रुति से। और किससे? अरे बातों बातों में तो हम भूल ही गए। अरे इनका मोबाइल फोन तो लाके दो। मैं अभी आई। आइए बैठ के बातें करते हैं। जी। और क्या होना चाहिए?
हाय खुशी। हेलो सामी। आप विशाल से मिलने आए हैं? नहीं, मैं अपनी बहन से मिलने आया, श्रुति से। बहन श्रुति? हाँ, तो पूछ रही थी ना कि सामी को तूने कहीं देखा है? तूने सामी को हमारे फैमिली एल्बम में देखा था। इसका मतलब है कि सैमी तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, मेरा सगा भाई है। लेकिन तूने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। पहले मैं अपने भाई से मिल लूं। हाँ हाँ, तो अपने भाई से मिल ले। तब तक हम विशाल को जाकर बताते हैं कि उनके बिजनेस पार्टनर तुम्हारे सगे भाई हैं। सुनिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? आप जानते हैं सैमी कौन है? मेरा बिजनेस पार्टनर। नहीं, सैमी श्रुति का सगा भाई है। क्या? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप बाहर आ जाइए। सैमी अपनी बहन श्रुति और जीजा तुषार के साथ बैठा है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि सैमी श्रुति का भाई है? हमें ये बात श्रुति ने खुद बताई है। अब ज्यादा सवाल मत पूछिए, जल्दी से बाहर आ जाइए। ये लो, मैं इनसे मिलने अंदर जा रहा था, ये जनाब खुद ही बाहर आ गए। हाय विशाल। क्या ये सच है कि तुम श्रुति के भाई हो? हाँ, अब हम सिर्फ दोस्त या पार्टनर्स नहीं रहे, अब हम रिश्तेदार बन गए हैं। है ना अच्छी खबर? अच्छी? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम इसे अच्छी खबर कहती हो? अरे इससे बुरी खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्या अब हम रिश्तेदार बन गए हैं, ये सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो और रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तुम जिनके रिश्तेदार हो ना, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। विशाल, बस आज से मेरी पार्टनरशिप यही टूटती है। और अब ना तुम मेरे दोस्त हो, ना रिश्तेदार और ना ही बिजनेस पार्टनर। लेकिन विशाल ये बस तुम भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, इनके साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। और आइंदा ऐसा हुआ ना तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। चलो यहाँ से। विशाल, प्लीज। विशाल प्लीज। विशाल, विशाल मेरी बात तो सुनो। श्रुति जाने कौन है? श्रुति, 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 मैं डॉक्टर फोन कर। हाँ, श्रुति। डॉक्टर साहब जी, आप इनकी तबीयत कैसी है? इनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था। आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इनके शरीर में खून की कमी है। शी इज सीवियर एनीमिक। अगर माँ के शरीर में स्ट्रेंथ नहीं है तो बच्चे पे उसका बुरा असर पड़ सकता है। आप इनको जम के खिलाइए पिलाइए ताकि इनके शरीर में स्ट्रेंथ आए। अब बीपी कैसा है? कुछ खास फर्क नहीं है। आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी प्रेगनेंसी में दिल और दिमाग पर टेंशन का सीधा असर पड़ता है। लेकिन अब ये ठीक है ना? ठीक है, फिर भी कल दोपहर को आप इसे सोनोग्राफी के लिए क्लिनिक पे ले आइएगा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ। ओके, अब लाइए, टेक केयर। मुझे दीजिए। तो मैंने बाहर तक छोड़ा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सॉरी, मैंने ही तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। जो हो गया सो हो गया। आप ही कहते हैं ना, जो बात बीत गई उसे बीत जाने दो। हाँ, लेकिन जो आने वाला है मैं उसका तो ठीक से ख्याल रख सकता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से जरूर फोन कर लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नहीं, मैं हूं ही ऐसा अनलकी। जहां भी जाता हूं मेरी मनूसा ही मेरे साथ चली आती है। अब देखिए ना, बहन के प्यार में अंधा होकर मैं यहां आया। अगर आता ही नहीं तो श्रुति को यह सब सहना नहीं पड़ता। तुम क्यों खुद को इन सबका जिम्मेदार समझ रहे हो? ये जो कुछ भी हुआ, इसकी वजह तुम्हारे यहाँ आना नहीं है। इसकी वजह तो कोई और ही है।
इसलिए इन सारी बातों को दिल पे मत लगाओ, समझे? तुमने वही किया है जो एक भाई को अपने बहन के लिए करना चाहिए। सैमी, मैं तुम्हारे अकेलेपन को समझती हूँ, मगर अब तुम अकेले नहीं हो। ये परिवार तुम्हारा अपना परिवार है। अरे मम्मी जी, हर भाई भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, उसकी बहन को अच्छे से अच्छा घर मिले, परिवार मिले। श्रुति को जो ये घर मिला है ना, अगर मैं खुद भी होता तो इससे अच्छा घर नहीं ढूंढ पाता। मम्मी जी, चलता हूं। ठहरो, कहाँ जा रही हो तुम? हम श्रुति के पास जा रहे हैं उससे मिलने। मेरे मना करने के बावजूद? क्या हो गया आपको? आपकी वजह से बाहर श्रुति बेहोश हुई, डॉक्टर को बुलाना पड़ा है। हमें उसके पास जाना होगा, उसे हमारी जरूरत है और वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। उसके बावजूद तुम नहीं जाओगी? ये क्या हो गया है आपको? आप बिना किसी वजह के ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बिना वजह? मैं बिना वजह झगड़ा कर रहा हूँ? हाँ, आप बिना किसी वजह के झगड़ा कर रहे हैं। पहले आपने तुषार के साथ झगड़ा किया और अब सैमी, आपने अपना सारा गुस्सा सैमी पर उतार दिया। आप ये झगड़ा क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? पहले राहुल, फिर तुषार, फिर श्रुति और अब सैमी भी। आप तीनों की लड़ाई में हम तीन पिसते जा रहे हैं विशाल। हम तीनों में भी झगड़ा हुआ था, लेकिन क्या तभी हमने आपसे कहा था कि आप एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे में कोई रिश्ता नहीं रखेंगे? नहीं ना? तो फिर विशाल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलिए। माना कि तुमने मिलने से मना नहीं किया, ना ही तुमने रिश्ता तोड़ने को कहा, लेकिन एक बात तुम भूल गई कि तुम तीनों सहेलियों की लड़ाई में हम तीनों भाई आपस में लड़ गए थे। अरे जब तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैं अपने भाइयों से लड़ सकता हूं, तो मेरी इज्जत रखने के लिए तुम अपने सहेलियों से अलग नहीं रह सकती? अरे सबकी नजरों में मुझे क्यों नीचा दिखाना चाहती हो? जरा हट हटो, मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम करना है। ओके डार्लिंग। और सुनो, अगर तुम्हें अपने जरूरी कामों से फुर्सत मिल जाए तो प्लीज मेरे लिए कपड़े ले आओ, मुझे चेंज करना है, बहुत जरूरी। थैंक यू। ओके। कपड़े नहीं। क्यों? संजना, ये कपड़े नहीं, इस पर इस्त्री नहीं हुई है, इस्त्री करके लाओ प्लीज। अरे कभी जरा देखो तो, इस पे इस्त्री हो गई है बाबा। मैं कह रहा हूँ ना, इस पे इस्त्री नहीं हुई है, इसको जल्दी वापस इस्त्री करके लाओ, नहीं तो मैं ये नहीं पहनूंगा बस। ओके, इस्त्री करके लाती हूँ। हाँ। ठीक है? क्या? ये धूल, ये मिट्टी, ये कमरा इतना गंदा क्यों है? अगर काम से फुर्सत मिल जाए तो प्लीज ये कमरे को भी साफ कर देना। यस सर, मैं ये कमरा भी साफ कर दूंगी, लेकिन पहले मैं आपके कपड़े तो इस्त्री कर दूं। ओके? ए बस सुनो। हाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जानू? हाँ, क्यों? अरे मैं कब से तुम पर हुक्म झाड़े जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे झगड़ा नहीं कर रही यार। नॉर्मली तो तुम मुझ पर टूट पड़ती हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ओहो, अब मैं समझी, तो ये बात है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मिस्टर कबीर गिल? आप मुझसे झगड़ना क्यों चाहते हैं? तू भूल गई ना, आज से 4 साल पहले आज ही के दिन हमने पहली बार झगड़ा किया था। तो क्या यार, वापस झगड़ा करके मैं उन पुरानी दास्तानों को वापस दोहराना चाहता हूँ। तुमसे झगड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे झगड़ा ही नहीं कर रही हो यार। ओह गॉड, असली बुद्धू तो तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम भूल गए हो कि आज से ठीक 4 साल पहले हम दोनों हमारी पहली डेट पर गए थे, याद है? कैंडल लाइट डिनर, सो रोमांटिक। क्या खाक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर था वो? तुमने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया था कि तुम मेरे साथ डिनर पर जा रही हो, और वो सबके सब वहां पर टपक गए कबाब में हड्डी कहीं के। अरे बाबा, वो लोग इसलिए वहां पर आ गए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वो कौन सा लड़का है जो मुझ जैसे लड़ाकू लड़की के साथ डेट पर जा सकता है। That is it, इसीलिए तो मैंने तुमसे झगड़ा किया था। झगड़ा तो हुआ था, लेकिन प्यार भी हुआ था ना कभी?
Stop it. Today is झगड़ा anniversary. We will do only झगड़ा. Got that? कम ऑन कबीर, अब जब प्यार हो गया है तो हम लोग झगड़ा क्यों करेंगे? Good point यार. ठीक है. आज हम सिर्फ रोमांस करेंगे. जो कैंडल लाइट डिनर का रोमांस हमारा 4 साल पहले अधूरा रह गया था, आज हम उसे पूरा कर देंगे. कैसे? अरे वापस एक ब्यूटीफुल सा कैंडल लाइट डिनर दोहरा के. क्या? ओ यार. ये लीजिए मैडम, बंदा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर है. ये क्या है? अच्छी सेहत का राज. चलो शुरू हो जाओ. मैं बाहर बहुत खाना खा चुकी हूँ, ये सब नहीं खाया जाएगा मुझसे. अरे खाओगी नहीं तो स्ट्रांग कैसे बनोगी? देखो, ये है एप्पल. एप्पल में होता है आयरन, और आयरन को खाने से शरीर को शक्ति मिलती है. ये है ऑरेंज. ऑरेंज में होता है विटामिन सी. विटामिन सी खाने से शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है. और ये है अनार. अब अनार में क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन इसको खाने से शरीर में खून बढ़ता है, और इस वक्त तुम्हें खून की बहुत सख्त जरूरत है. बस बस बस, आपको बैंक मैनेजर नहीं डॉक्टर होना चाहिए था. अरे भाई, ये बैंक मैनेजर डॉक्टर आप ही की वजह से बना है. अब खुद तो आप कुछ खाते हैं नहीं. नहीं खाऊंगी, हो गया ना, बस यही कहती रहती हो तुम. चलो अब तुम खाओ और मैं तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस लेकर आता हूँ. क्या अब खाओगी भी डॉक्टर के हाथ से? आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही है ना? मेरा इतना ख्याल रखना पड़ रहा है. hey, मेरा ये मतलब नहीं था. मैं जानती हूँ, लेकिन ये सारे काम मेरे हैं, आपके नहीं. और तुम जो मेरे लिए इतना कर रही हो वो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारी कोख में मेरा ये बच्चा मेरे लिए ही तो है. इसके लिए तुम सारा दर्द, सारा कष्ट, सारी परेशानी अकेले ही उठा रही हो. और मैं चाहकर भी तुम्हारा ये दर्द नहीं बांट सकता. लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी मदद करके तुम्हारा सहारा तो बन सकता हूं. सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप मिले. और मैं भी, जिसे तुम दोनों मिले. दोनों? तुम और मेरा बच्चा. ओह, मैं नहीं खा पाऊंगी. प्लीज. अभी विशाल सो रहे हैं. मैं जल्दी से जाकर श्रुति से मिलाती हूँ. विशाल को पता ही नहीं चलेगा तो उसे दुख भी नहीं होगा.